Yes. Yes, dear students. टैगोर पब्लिक स्कूल पिलानी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बेटे। अब हम लास्ट एंड फाइनल जो क्वेश्चंस हैं आपकी इस एक्सरसाइज इस चैप्टर के वो कर रहे हैं बेटा। फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। तो देखिए आप पहले अपन ये क्वेश्चंस ले रहे हैं बेटे। I equal to 0 to 1 upon under root 2 sin inverse x upon 1 minus x square power 3 by 2 dx। ये क्वेश्चन है बेटे। देखिए इसको हम कैसे करते हैं। हम इसको इस तरह से लिख लेंगे 0 to 1 upon under root 2 साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखिए बेटा 1 पावर ये हाफ ही है 3/2 भी। तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया। क्यों लिख लिया? क्योंकि साइन इनवर्स x का dy बाई dx 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। लेट माना साइन इनवर्स x इक्वल टू t 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो ये अब dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो बेटे dt हो गया, ये t हो गया। और अब 1 माइनस इसको इंप्लाइज में आप क्या लिख सकते हो? साइन t इक्वल टू x। साइन t इक्वल टू x आ जाएगा व्हेन x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू साइन इनवर्स 0 0 ही होता है बेटा। और x इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 देन t इक्वल टू पाई बाई 4 tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 2 जो होता है वो बेटा होता है पाई बाई 4 45 डिग्री होता है। ये देखिए अब कैसे चेंज हो गया है। ये है बेटा 0 टू पाई बाई 4 और साइन इनवर्स x इसकी जगह हम लिखेंगे t। और ये जो है ये आपका हो जाएगा dt, ये d हो गया तो 1 माइनस और साइन स्क्वायर t dt। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर t सीधी सीधी बात है, ये कोस स्क्वायर t है। 0 टू पाई बाई 4 t अपॉन कोस स्क्वायर t dt। और इसी को हम लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई 4 t सेक स्क्वायर t dt। तो बेटा अब आई लेट वाले फॉर्मूले से हम इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड। ये फर्स्ट ये सेकंड। आई लेट ये पहले आता है अलजेब्रिक फर्स्ट एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल इज सेकंड। बेटा बीजगणितीय फर्स्ट फलन होगा और त्रिकोणमितीय जो फलन है वो सेकंड फलन होगा। अलजेब्रिक फंक्शन इज द फर्स्ट फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल इज द सेकंड फंक्शन। ये दोनों हमने ले लिया था। अब आप और अच्छी तरह से देख सकते हैं इसको बेटे।
1 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर बेटे 3/2 है। इसको हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब हमने साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी मांगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। तो बेटा ये और ये जो गोले लगाए हुए हैं दोनों मिलके डी टी, और ये साइन इनवर्स एक्स ये हो गया टी। और अगर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी है तो टी बेटा इधर आएगा, तो साइन टी इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस फिर साइन स्क्वायर टी। जब x इक्वल टू हम 0 लेंगे तो साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है। जब बेटे हम 1 अपॉन अंडर रूट 2 लेंगे तो पाई/4 आएगा। तो ये आपका इसमें 0 टू पाई/4, और साइन इनवर्स x को हमने t लिख दिया, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को dt लिख दिया, और 1 और माइनस x को साइन t स्क्वायर है तो स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बेटे कॉस स्क्वायर टी में बदल गया, और ये टी सेक स्क्वायर टी dt हो गया। एल्जेब्रिक इसमें फर्स्ट होता है बेटे, ट्रिग्नोमेट्रिकल सेकंड होता है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो i इक्वल टू फर्स्ट टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड सेक स्क्वायर टी dt, और इसकी लिमिट लगा रहे हैं हम 0 टू पाई/4 माइनस ये आ जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dy by dx t इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t dt और होल dt। ये बेटा क्या बन गया t और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t, लिमिट इसकी 0 टू पाई/4 माइनस ये हो गया 0 टू पाई/4 0 टू पाई/4, और ये sec स्क्वायर t का क्या हो गया tan t dt, और tan जो t है बेटा वो होता है log sec t। तो इसको हम कर देंगे, इसकी लिमिट रखो बेटा पाई/4 tan पाई/4 माइनस 0 माइनस ये देखिए बेटा tan x इक्वल टू जो है ना आपको मैंने बताया हुआ है, ये क्या आएगा sin x अपॉन और cos x, और cos x इक्वल टू हम अगर t लेते हैं तो बेटे माइनस साइन x और dx इक्वल टू dt हो जाता है। तो साइन x dx जो है वो माइनस dt हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है अपने पास माइनस dt अपॉन t हो जाएगा इक्वल टू log माइनस log cos t हो जाएगा, और बेटे माइनस इधर आएगा तो इसको कन्वर्स कर देगा, तो ये cos का क्या हो जाएगा ये हो जाएगा sec। तो हम इसका करेंगे log sec x, और लिमिट इसकी 0 टू पाई/4। वैसे बेटा सीख करके बताया वापिस आइए, ये हो जाएगा पाई/4 और tan पाई/4 का क्या आएगा 1, और इंटू 1 हो गया है माइनस log sec x log sec पाई/2 माइनस log sec 0, ये हो जाएगा पाई/4 माइनस log sec पाई/2 log अंडर रूट 2 हो जाएगा ये,
और माइनस ये log सेक 0 का 1 हो जाएगा, तो log 0 का 1 होता है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 10 पाई बाई 4, तो इसका बेटे 1 होता है, तो 10 पाई बाई 4, और ये हमने कितना रख दिया t की वैल्यू पाई बाई 4 माइनस log, और अंडर रूट टी को बेटा 2 की पावर 1 बाई 2 भी लिख सकते हैं हम, और ये 0 हो जाएगा, 1 बाई 2 को यहाँ 1 बाई 2 कर सकते हो, तो पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 log 2, ये हो गया आपका इक्वेशन में। देखिए आप इसमें बेटा यहां तक मैंने अच्छी तरह से समझा दिया था, ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस dy बाई dx, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, इसके सेक स्क्वायर t का tan t हो जाएगा माइनस dy बाई dx t बेटे 1 हो गया, और सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t, और tan t का इंटीग्रेशन log sec x हो गया। इसकी लिमिट बेटा पाई बाई 4 10 पाई बाई 4 माइनस tan 0, तो 0 हो जाएगा, और ये log sec पाई बाई 4 सॉरी पाई बाई 4 है माइनस log sec 0, sec पाई बाई 4 ये भी कितना आएगा, sec पाई बाई 4 की वैल्यू आएगी बेटे अंडर रूट 2, और sec 0 की वैल्यू आएगी 1, तो log अंडर रूट 2 माइनस log 1, log 1 तो होता है 0, और बेटा इसकी पावर 1/2 होती है अंडर रूट के लिए, तो इसकी पावर अंडर रूट 1/2 होगी, तो पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 log 2 हो गया। अब आगे नेक्स्ट देखिए बेटे, ये है r इक्वल टू 0 टू पाई dx अपॉन 1 माइनस 2a cos x प्लस a स्क्वायर dx। अब बेटा इसको देखो आप, प्लस ए स्क्वायर dx। अब आप cos x की वैल्यू क्या है, cos x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो ये आ जाएगा 0 टू पाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये तो ऊपर चला जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस 2a 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर dx। क्या लिखा बेटा हमने, cos x को क्या लिख दिया 1 माइनस tan स्क्वायर x, और फिर कितना लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर dx। तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस 2a 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर। cos x को लिख देंगे बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो 0 टू पाई
ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2a, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। बेटा हमने क्या किया, इसका 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स एलसीएम लिया, और ये एलसीएम यहां नहीं है अभी, यहां तो केवल 1 है, लेकिन ये एलसीएम फिर ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, एक्स बाई 2, और ये भी एक्स बाई 2, एक्स बाई 2, एक्स बाई 2। तो हमने पहले इसका एलसीएम ले लिया, और एलसीएम लेने के बाद इसको हमने बेटा ऐसे कर दिया, ये अब ये हो जाएगा 0 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन ये आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2a प्लस 2a टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। आप देखिए इसको, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसको सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 भी लिख सकते हो आप, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। बेटा यहां से अगर ये साफ साफ आपको दिखाई नहीं दिया, थोड़ी हो गया, तो 1 माइनस 2a और 1 माइनस टेन एक्स बाई टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 है प्लस ए स्क्वायर, और ये आपका हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्या लिखेंगे हम, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये देखिए बेटा यहां से 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया, 1 की जगह 2a, और इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का 2a और माइनस माइनस प्लस, प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये बीच में थोड़ा बेटा रिंग आने से आज मैं भूल गया इसको, नहीं तो प्लेन मोड पे करके किया करता हूं, लेकिन आज वो थोड़ा भूलने से और बीच में रिंग आ गई थी, इसलिए दोबारा समझा दिया आपको। इक्वल टू 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स, बेटा मान ले तो ठीक है, क्योंकि बार बार इसको टेन को सेक टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 वगैरह लेना पड़ेगा, तो आप मान लो शॉर्ट हो जाएगा, इसका मानने से लिखने में शॉर्ट हो जाएगा, और तो क्या है, माना लेट टेन एक्स बाई 2 इक्वल टू टी सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2 dx इक्वल टू dt, और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इक्वल टू 2 dt। तो ये क्या बन जाएगा, I इक्वल टू देन x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई देन t इक्वल टू, बेटा पाई बाई 2 हो जाएगा, ये पाई बाई 2 इनफाइनाइट होता है, ये इनफाइनाइट हो गया। तो r इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम इसको, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2t 2 dt बन जाएगा, ये 2 बाहर ले लिया dt, लिमिट इसकी हो गई 0 टू इनफाइनाइट, और अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2
8 टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आ गया। तो बेटा क्या लिखेंगे इसको, 2 0 टू इनफाइनाइट dt अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस ये है 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि 10 स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2a टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 2a प्लस ए स्क्वायर, ये तो ए के ले गया, प्लस टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट dt अपॉन 1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस ए होल स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा 0 टू इनफाइनाइट 2 और कॉमन ले लो आप इसमें से 1 प्लस ए स्क्वायर 2 अपॉन 1 प्लस ए होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो आ गया dt अपॉन 1 माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये आ गया बेटा। अब हम क्या करेंगे इसको, ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x अपॉन ए, तो ये आ गया 2 अपॉन 1 प्लस ए होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है 1 अपॉन ए ही आएगा ये तो ए तो बिना स्क्वायर के होगा, और tan इनवर्स और ये हो जाएगा बेटा t अपॉन 1 माइनस ए और अपॉन 1 प्लस ए, ये देखिए आप, और लिमिट इसकी क्या लगा देंगे हम, फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट कर देंगे। अब आप देख ही रहे हैं यहां से ये 1 अपॉन 2 और 1 प्लस ए होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए अपॉन 1 प्लस ए होल स्क्वायर 1 माइनस ए, और ये आ जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0, और बेटे ये इस ब्रैकेट से कट जाएगा तो 2 अपॉन क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस ए स्क्वायर और tan इनवर्स इनफाइनाइट 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर। बेटा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन तो ये, लेकिन एक बार आप इसको फिर देखिए बेटा, कंप्लीट जो है वो दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि बीच में इसमें रिंग आ गई थी तो उससे डिस्टर्ब हुआ। 0 टू पाई dx, ये dx लगाओ फिर 1 माइनस 2 a cos x प्लस ए स्क्वायर, हमने बेटा यहां बिकॉज कर दो cos x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये और cos x है 2x नहीं है तो अपॉन 2 और अपॉन 2, तो ये फॉर्मूला जो है ये हमने इसमें अप्लाई कर दिया। cos x की जगह लिखा हमने 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर। अब बेटे 1 प्लस tan स्क्वायर x इसका एलसीएम ले लिया और वो एलसीएम न्यूमरेटर में चला गया, अंश में चला गया, और ये आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2a, और ये जो कहते हो और प्लस a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 और a स्क्वायर के साथ वो मल्टीप्लाई हो गया, 2a के साथ ये बेटे आ ही गया। अब हम इसमें सबसे पहले क्या है, थोड़ा लिखने में शॉर्ट हो जाए, tan x बाई 2 इक्वल टू बेटे t लेते हैं, तो
1/2 sec स्क्वायर x/2 का 1/2 और dx इक्वल टू dt। तो ये हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू ये यहाँ 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में dt। when x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई तो बेटे 10 पाई बाई 2 आएगा ये, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ आ जाइए तो 2 और ये dt 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2a टी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये बेटा 1 माइनस 2a और a स्क्वायर ये तीनों एक जगह ले लिए, टी स्क्वायर 2a टी स्क्वायर और a टी स्क्वायर, इनका टी स्क्वायर कॉमन लेके इनको यहाँ लिख दिया। ये बेटा 1 माइनस a का होल स्क्वायर बनता है, ये 1 प्लस a का होल स्क्वायर बनता है। टी स्क्वायर के साथ 1 प्लस a होल स्क्वायर है, इसको कॉमन ले लिया तो ये इसके अपॉन में लेके इसका ये बेटा अपॉन में रखने पर कट गया। अब a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर फॉर्मूला बन गया है, तो इसको हम 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन a तो ये हो गया बिना स्क्वायर का tan इनवर्स x अपॉन a। एक बार बेटा इनफाइनाइट रखेंगे t की जगह, एक बार 0, तो इनफाइनाइट रखेंगे तब इनफाइनाइट और 0 रखेंगे तब 0। तो ये तो 2 और ये बेटा उल्टा हो गया, ये न्यूमरेटर में चला गया अंश में चला गया और ये है ही अपॉन में और ये है ही, तो ये एक पावर इससे कट गई तो बेटा 1 प्लस a बच गया 1 माइनस a, तो 1 माइनस a स्क्वायर हो गया और tan इनवर्स sin फाइनाइट होता है पाई बाई 2, तो 2 से 2 कट गया तो पाई अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर हो गया। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बेटा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, देखिए आप इसमें आपको दे रखा है I इक्वल टू 0 टू पाई x अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x dx। बेटा लिमिट है इसकी 0 टू पाई। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी लगाते हैं इसमें बेटे, फोर्थ प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 0 टू पाई, क्योंकि x हटाना है हमें, ये x तब हटेगा जब हम फोर्थ प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो पाई माइनस x dx और अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर पाई माइनस x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर पाई माइनस x। ये बन जाएगा इक्वल टू में हटाएंगे, ये बन जाएगा 0 टू पाई माइनस x dx और अपॉन a स्क्वायर और cos पाई माइनस x के स्क्वायर बेटा चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, ये पॉजिटिव आएगा स्क्वायर इसको पॉजिटिव कर देगा तो x आएगा। हालांकि cos पाई माइनस x माइनस cos x होता है, लेकिन स्क्वायर के कारण माइनस cos x इनटू माइनस cos x बेटे प्लस cos x और ये b स्क्वायर sin स्क्वायर x, क्योंकि ये तो सिंगल भी वैसे होता है, sin पाई माइनस x सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है, लेकिन ये बेटे स्क्वायर के कारण पॉजिटिव लगेगा। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ते हैं बेटे, तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 टू पाई और ये पाई जो है ना x से, तो बेटा x से ये x कट जाएगा, पाई आएगा, इसको बाहर ले लो और dx अपॉन क्या हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। और बेटा इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, बाई प्रॉपर्टी नंबर 4। अब बेटा इसी तरह से आपको पता चल गया है, बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और इसमें बेटे फिफ्थ प्रॉपर्टी लगाओ,
फिर प्रॉपर्टी लगाओगे तो 2 पाई और 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा इसका, dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x बाई प्रॉपर्टी नंबर 5 0 to n a f(x) dx equal to n 0 to a f(x) dx। तो ये फिर प्रॉपर्टी लगा दी बेटा, ये यहां पर इसको 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू पाई बाई 2। तो बेटा 2 इंटू पाई बाई 2 है तो n 2 यहां आ जाएगा, ये 2 यहां आ जाएगा, तो ये 2i इक्वल टू है, तो बेटा 2 से 2 को सही कैंसिल कर दो, i इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 टू पाई बाई 2 और ये हो जाएगा dx अपॉन पाई है बाहर a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। अब आप बेटे इसमें डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। बाई cos स्क्वायर x एन स्क्वायर को cos स्क्वायर x से भाग देने पर तो बेटा भाग देंगे क्या आ जाएगा? ये i इक्वल टू पाई 0 टू पाई बाई 2 dx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x और यहाँ पर 1 अपॉन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx। बेटा 1 अपॉन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x, a स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर x, a स्क्वायर cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x a स्क्वायर, और ये हो गया tan स्क्वायर। लेट tan x इक्वल टू 3 sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। When x equal to 0, then t equal also 0. X equal to pi by 2, then t equal to tan pi by 2 infinite. So I equal to limit from 0 to infinite और dt अपॉन क्या बन जाएगा बेटा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल टू हम बेटा 0 टू इनफाइनाइट पाई है सॉरी इसके साथ ये ले लेंगे बेटे 1 अपॉन b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो dt अपॉन a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, तो ये tan इनवर्स बन गया बेटे, tan इनवर्स बन गया पाई है, पाई अपॉन b स्क्वायर और बेटे ये बन गया 1 अपॉन a अपॉन b tan इनवर्स और t अपॉन a अपॉन b लिमिट 0 टू इनफाइनाइट इक्वल टू एक b बचेगा पाई अपॉन a b और क्या आ जाएगा? tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0 इक्वल टू पाई अपॉन ए बी और tan इनवर्स इंफिनिटी होता है बेटा पाई बाई 2 माइनस 0 इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। दैट्स ऑल। आरएचएस भी कह सकते हो बेटा इसको क्योंकि इसमें दी है आरएचएस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, मींस चैप्टर नंबर 10। तो बेटे मैं एक बार आपको एक समझा देता हूं।
0 to pi x upon a square cos square x plus b square sin square x dx। 0 to pi फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दी बेटा इसमें, फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दी तो पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ये भी पाई माइनस एक्स और ये भी पाई माइनस एक्स। आपको पता है बेटा 180 माइनस थीटा कोस माइनस होता है, लेकिन माइनस कोस एक्स और माइनस कोस एक्स मल्टीप्लाई करने पर प्लस कोस स्क्वायर एक्स लेंगे, और साइन फाई माइनस एक्स ये तो बेटा सीधा सीधा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है। अब हम एक और दो को जोड़ देते हैं, ये 1 है ये 2 है, इनको ऐड करेंगे तो आई और आई कितना हो जाएगा 2i। तो ये एक्स इस एक्स से कट जाएगा, पाई आ जाएगा, ये बाहर रख दी और एलसीएम दोनों का सेम है ही। अब बेटे क्या करेंगे हम इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा देंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, 0 to n fx equal to n 0 to fx dx। ये मतलब जितना है ना तो n टाइम्स हो जाएगा उसको, तो पाई को हम लिख सकते हैं बेटे 2 और इनटू पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 2, मतलब क्या है कि n की जगह तो हो जाएगा n a से तुलना करें तो n की जगह 2 आएगा और पाई बाय 2 की जगह a आएगा। तो ये हमने 0 to पाई बाय 2 a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x कर दिया और इसको 2 टाइम्स कर दिया। देखो ये n कितना है यहाँ 2 है और ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी लगा दी बेटे। फिफ्थ प्रॉपर्टी में आपको यहां फिर समझा रहा हूं, आप देखिए तो बेटा 0 to पाई को हम लिख सकते हैं 0 to 2 into पाई बाई 2। तो ये n और ये a, इसको हम n कहेंगे और इसको क्या कहेंगे a। तो n a तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम ये n और 0 to पाई बाई 2 ये a, 0 to a हो गया कि नहीं हो गया। आप देखिए तो 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 हो गया और dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x फिफ्थ प्रॉपर्टी से। अब बेटे ये आ गया ये। अब डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, अंश व हर को cos स्क्वायर x से भाग देने पर i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 और ये बेटा 1 अपॉन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x और 1 इसके अपॉन cos स्क्वायर x, तो ये स्क्वायर आ जाएगा, ये tan स्क्वायर x हो जाएगा। बेटा tan x इक्वल टू t लेंगे तो sec स्क्वायर x dx dt। जब x इक्वल टू 0 तो tan 0 का मान 0 होता है, जब x इक्वल टू पाई बाई 2 तो tan पाई बाई 2 बेटा इनफाइनाइट होता है। लिमिट 0 टू इनफाइनाइट dt अपॉन ये a स्क्वायर b स्क्वायर d स्क्वायर हो गया बेटा। अब हम sec स्क्वायर x और t sec स्क्वायर x dx और dt हो गया, ये बेटा a स्क्वायर है ही, tan स्क्वायर x तो t स्क्वायर और b स्क्वायर है ही। अब हम इसका b स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो dt अपॉन a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया पाई अपॉन b स्क्वायर और tan इनवर्स हो गया ये a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर को हम tan इनवर्स 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a 0 टू इंफिनिटी। तो ये बेटा एक भी कट जाएगा, स्क्वायर से ये भी कट जाएगा, पाई अपॉन a b tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। तो ये बेटा पाई अपॉन a b और tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाई 2 और tan इनवर्स 0 0, ये tan इनवर्स 0 है इनवर्स बेटा। तो अब आप देख रहे हैं कि ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा पाई को पाई से करेंगे पाई स्क्वायर और 2ab, यही आरएचएस है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। बेटा इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ये, और पीछे की साल में नहीं आया तो इसकी गिनती अब की बार आने वाले क्वेश्चंस में कर ली जाए। तो पर्याप्त बेटे चैप्टर पूरा हो गया। थैंक यू वेरी मच।